हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। ठीक है। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा वो है कि आपके पार्टनर आज आज क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। ठीक है। तो आज हम उनके हिडन फीलिंग्स को जानने वाले हैं और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है। तो गाइज आज की इस रीडिंग में हम कैंडल बैग्स रीडिंग कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है क्योंकि ये रीडिंग आप सबके लिए हो रही है, तो फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा। ठीक है। सो गाइज मैं आप सबसे ये भी कहूंगी कि रीडिंग में जो है बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बातें होती हैं जिनको एक्सेप्ट करना होता है और आप एक्सेप्ट करके चलोगे। ठीक है। तो यस, रीडिंग एक के लिए नहीं हो रही है, बहुत सारे लोगों के लिए हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं एनर्जाइज ब्रेसलेट भी प्रोवाइड करती हूँ, जैसे कि मैं आपको एक जो है ब्रेसलेट दिखाती हूँ यहाँ पे। ये जो है देखिए, ये सेलेनाइट का ब्रेसलेट है, बहुत ही अच्छा होता है फॉर क्लियर माइंड सेट। ठीक है। तो ये जो है ब्रेसलेट आप लोग ले सकते हैं, एनर्जाइज ब्रेसलेट। और ये एक जो है कहूंगी कि ओरिजिनल हमारे पास मिलता है। ठीक है, ओरिजिनल देख रहे हो इसका। ओरिजिनल चीजें पहचानना सीखोगे ना तो आप खुद कहोगे कि हाँ ये ओरिजिनल है। ठीक है। तो ये होता है ओरिजिनल। तो अगर आपको लेना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं आज की रीडिंग की। तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए क्योंकि मैं कैंडल को लाइट करने वाली हूँ। ओके ओके। सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। डिवाइन एंगल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। थैंक यू। सो स्टार्ट करती हूँ ये रीडिंग। गाइस आपके पार्टनर इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं, पर शब्द जैसे उनके होठों पर आते आते थम जाते हैं। आपके पर्सन का साइन जेमिनी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है। उनके दिल में सन्नाटा है, पर उस सन्नाटे के अंदर एक तूफान छुपा हुआ है, आपके नाम का, आपकी यादों का और आपके हर एक उस बात का। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति आराम नहीं कर पा रहे हैं। वो बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर से हर रोज टूटते हैं। उनके दिल की पुकार है कि काश काश तुम समझ पाते कि मेरी चुप्पी, ये जो चुप्पी है ये भी तो इजहार ही है। ये व्यक्ति आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी इस व्यक्ति की लाइफ में चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनके पास हो, चाहे बिना किसी शब्दों के, बस आपकी आंखों में ये व्यक्ति देखते रहे। लेटर सी काफी क्लियरली दिख रहा है। यस, आपके पार्टनर अंदर से बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं, बहुत खामोश हो चुके हैं। लगता है जैसे कि ये जो खामोशी है, जो मायूसी है, ये न जाने कब खत्म होगी। मुझे दिख रहा है कि दिल जो है ना बोझ से भरा हुआ है। वो बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपके प्रति भी उनकी जिम्मेदारियां हैं। और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरी जान, मुझे पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे प्रति क्या है। मैं जानता हूँ कि क्या
जो है करना चाहिए मुझे, बट मेरे हालात अभी मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मेरी परिस्थितियां ही ऐसी हो चुकी है जहाँ पे मैं बहुत स्टक हो गया हूँ। मेरे मन से, मेरे दिल से मैंने मन को कितने समझाने की कोशिश करी, लेकिन मेरा मन समझ चुका है अब कि सिर्फ वो तुम हो, सिर्फ वो तुम हो जिसे मैं दिल से चाहता हूँ और दिल से हमेशा चाहूँगा, हमेशा। मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं थक गया हूँ इस लड़ाई से, दुनिया से भी और खुद से भी। पर तुम्हारे लिए जो बर्डन मुझे फील होता है वो मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे प्यारा लगता है वो। आपके पर्सन आपके लिए सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, पर हालात या वक्त इस व्यक्ति को बांध रखा हुआ है। फिर भी उनकी सोल आपकी तरफ ही खींचती है। उनकी सोल बार बार कहती है कि उसके तरफ ही आगे बढ़ना सही रहेगा। वो आपसे प्यार करते हैं। इनके इरादे काफी क्लियर हैं कि ये व्यक्ति आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको ही अपना बनाना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति के अंदर वो जो इरादे हैं वो काफी सच्चे वाले हैं। ये व्यक्ति का हर कदम आपकी ओर बढ़ रहा है और ये चाहते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं। ये कहना चाहते हैं कि मुझे वक्त दो, मैं लौटूंगा, मैं भाग नहीं रहा, मैं सब कुछ स्टेबल करने की कोशिश में हूँ। वो आपकी आंखों में स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, क्योंकि जब कुछ बिखरता है ना, तो सिर्फ आपकी मौजूदगी ही है ना उस व्यक्ति को टिकाती है। उस व्यक्ति की सोल आपसे कहती है कि तुम मेरी मंजिल नहीं हो, मेरा सुकून हो। वो आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत जल्दी कहूंगा मैं तुमसे। वो आपके फोटो को बार बार देखते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, फिर लगता है कि व्यक्ति भेज दे, लेकिन भेजते नहीं है। हर बार दिल कहता है कि अब बोल दे यार, पर दिमाग दिमाग हमेशा इनको कंट्रोल करता है कि नहीं रे, इतना जल्दी मत कर, धोखा मिलेगा। वो कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार नहीं है, बस एक बार तुम्हारी आवाज सुन लो ना, वही काफी है मेरे लिए। आपके पर्सन उलझे हुए हैं, एक तरफ आप, दूसरी तरफ उनकी मजबूरियां। वो खुद को रोके हुए हैं, पर हर बार जब वो रुकता है, उनका दिल और भी ज्यादा आपके लिए ना फील करने लगता है। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, पर तुम्हारे पास आ भी नहीं पा रहा हूं मैं इस रुकावट में भी ना तुम्हारा चेहरा देखता हूँ। वो अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि आप सिर्फ उनकी चाहत नहीं है, उनकी आत्मा का हिस्सा भी हैं। वो सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स के आगे और आपके प्यार के आगे। वो आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके अंदर एक नई उम्मीद जगी है एंड वो कहना चाहते हैं कि मुझे अब डर नहीं लगता, मैं फिर से तुम्हें पाना चाहता हूँ। वो सोचते हैं आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करने का, जहाँ दूरी ना हो, ना कोई गलतफहमी हो, सिर्फ दो दिल जो सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कने की बातें करते हैं। आपके पर्सन का इशारा साफ है कि वो आपको फिर से मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुस्कान में ही उनकी जिंदगी की रोशनी है। लगता है कि तुम मिले दिल खिले। यस, आपके पर्सन के अंदर ये दिख रहा है।
आपके पास बहुत से ख़्याल हैं, बहुत से सपने हैं। कभी वो सोचते हैं आपको शादी का प्रस्ताव दें, कभी सिर्फ़ आपकी हथेलियाँ ना जमकर खामोश जो है ना रह जाएँ। ये व्यक्ति जो है ना लगता है कि आपकी हथेलियों में ही इस व्यक्ति की ज़िंदगी है। वो कहना चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ खोया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पा लूँ, तो सब कुछ पा लूँगा। वो अपने डर में ही फँसे हुए हैं। क्या तुम अभी भी मुझे उतना ही प्यार करती हो या क्या मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया है? वो चाहकर के भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप अभी वही महसूस करती हैं, लेकिन अंदर से उनकी सोल जवाब देती है कि हाँ, वो अभी भी वही है, अभी भी वो वही है। ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम फिर से वैसे ही करीब आएँ, जैसे पहले थे। उनके सपने में अब सिर्फ़ ना आप हैं। कभी किसी जो है हैप्पीनेस में, कभी किसी बारिश में, जहाँ वो आपकी हँसी सुनते थे ना, आपकी आँखों में खो जाते थे, वो पल याद करते हुए दिख रहे हैं। वो सोचते हैं कि एक दिन आप दोनों फिर से साथ बैठेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के और उस दिन वो आखिरकार कह पाएँगे कि मैंने हमेशा ही तुमसे प्यार किया है। ये व्यक्ति बहुत दिल से, है ना, चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ही दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको दिल से चाहते हैं और दिल से आपके करीब आना भी चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ़ मेरी चाहत नहीं हो, तुम मेरी स्पिरिचुअल पार्टनर हो। वो अब अपने इमोशंस को ना समझ चुके हैं। पहले उन्हें ये एहसास था, ना प्यार जैसा लगता था। अब उन्हें ये एहसास जो है ना, एक लगता है ना जैसे कि एक सोल बॉन्ड है, ठीक है? एक ऐसा बंधन जो तोड़ा नहीं जा सकता है। वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ़ पार्टनर की तरह एक्सेप्ट करना। अब उनके दिल में इरादा है कि अगर कोई रिश्ता निभाना है ना, तो बस अब वही निभाना है जो आपसे जुड़ा हुआ है। वो प्रे कर रहे हैं कि अगर मैं किसी का हकदार हूँ, तो बस उसका जो मेरे मतलब जो मेरे अंदर है, जो मेरे सोल को एक्सेप्ट करता है या करती है। कहना चाहते हैं कि तुम मेरी आधी नहीं पूरी दुनिया हो। तुमसे मिलकर मुझे समझ आया है कि प्यार क्या होता है। आपके बीच जो रिश्ता है वो डिवाइन रिश्ता है गाइस। वो आपको देखकर महसूस करते हैं कि जैसे उनकी आत्मा को घर मिल गया हो ऐसे। वो अब फैसला लेना चाहते हैं। उनका जो दिल है ना, दिमाग है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं आपकी तरफ। एंड वो सोचते हैं कि अगर और मैं मैं नहीं भागूँगा ना, अब बस तुम्हें थमकर जो है ना चलूँगा, चाहे रिश्ता कैसा भी हो, तुम्हें थाम कर ही चलूँगा, ऐसे नहीं चलूँगा। वो अब एकदम अकेले में हैं, एकदम एकांत और उस एकांत में भी हर पल आप ही साथ हैं। वो रातों में जागता है, आपकी यादों में सोचते हैं, क्या वो मुझे महसूस करती है या नहीं करती है, ये बात इनके दिल-दिमाग में आ रही है। एंड क्या आपकी सोल भी इस व्यक्ति के नाम को पुकारती है, इस व्यक्ति को ये भी जानने की इच्छा हो रही है। वो कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, हर जवाब पर हर जवाब का अंत ना तुम पर ही आता है। वो अब सच्चाई से भाग नहीं सकते हैं। वो खुद से पूछते हैं कि क्यों वही? और फिर जवाब आता है कि क्योंकि वो मेरी सोल है। वो कहना चाहते हैं कि शायद मैंने बहुत देर कर दी, पर प्यार अभी भी उतना ही मासूम है जितना कि पहले दिन था। वो आपके लिए मैसेज लिखते हैं,
फिर डिलीट कर देते हैं। उनका दिल चाहता है आपको कन्फेस करना, पर डरते हैं कि कहीं देर ना हो गई हो। लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि आपकी सोल जो है ना, उसे अभी भी जो है ना सुनती है। वो सपनों में आते हैं और कहते हैं कि मैं लौटूंगा, इस बार कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं अपनी सच्चाई को लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। ये व्यक्ति को फील होता है, व्यक्ति को लगता है। आपके पर्सन अपने सोल को पुकारने लगे हैं एंड वो अब क्लैरिटी में आ चुके हैं कि आप ही उनकी रियलिटी हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ही फील हो रहा है कि भाई आपको ये व्यक्ति जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें भूलने की कोशिश की थी, पर हर कोशिश के बाद और ज्यादा करीब आ गया हूं मैं। उनके कंधों पर अब भी जिम्मेदारियों का बोझ है। इस बार उनका दिल कह रहा है कि अब छोड़ दो सब कुछ जो जो थकाता है ना, और चलो उसकी और जो तुम्हें सुकून देता है। वो थक चुके हैं अपनी लड़ाइयों से, आपकी याद का बोझ अब नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति अपने आप को ना वो स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि इस प्यार का सफर इतना आसान नहीं है, लेकिन अब वो इसे ना अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मंजिल तुम हो तो ये बोझ भी मेरा एक तरीके से वरदान ही है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक नया अध्याय, नया चैप्टर ओपन करना चाहते हैं। लग रहा है कि जैसे कि ये व्यक्ति आपके साथ अपने फ्यूचर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक घर, एक सुकून भरी जिंदगी जहां कोई दिखावा ना हो, बस प्यार हो। उनके मन में विजुअलाइजेशन चल रही है और वो आपके अपने पास देख रहे हैं, सुबह की चाय के साथ मुस्कुराते हुए। वो यही सपना जो है ना अब हकीकत बनाना चाहते हैं। वो अब रुके हुए नहीं हैं, उनके भीतर तूफान उठ चुका है और वो अब कदम बढ़ाने वाले हैं। वो कहना चाहते हैं कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सब साफ साफ बोलूंगा, चाहे जो हो जाए। तो उनकी एनर्जी बहुत जो है ना, लग रहा है कि स्ट्रांग है एंड वो लंबे समय से अंदर दबी हुई बात को ना बाहर लाने को रेडी है। वो अपने डर, समाज या ईगो से अब नहीं डरते हैं। आपसे उनका इरादा साफ है, वो इस रिश्ते को सच्चाई तक पहुंचाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अब वक्त कम है और वो ये मौका दोबारा नहीं मतलब खोना चाहते हैं। अब वो प्लानिंग के मोड में है, वो दुनिया के उस कोने की कल्पना कर रहे हैं जहां बस आप और वो हो। वो कहना चाहते हैं कि मैंने अपने सारे फैसले टाल दिए थे क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं फैसला लूं तो उसमें तुम शामिल रहो। वो आपके साथ फ्यूचर का सपना देख रहे हैं, शायद किसी ट्रैवल का, शायद किसी नई शुरुआत का। वो इस रिश्ते को अगले स्तर पर ना लेके जाना चाहते हैं। वो अब दिल और दिमाग दोनों से रेडी हैं और अब उनके अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, वो है आपकी ओर आने का। वो आपसे ऑब्सेसली जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए एडिक्शन हो, सुकून भी और बेचैनी भी हो। वो आपको भुलाने की कोशिश कर चुके हैं, पर हर बार वही चेहरा, वही आवाज, वही मुस्कान उनकी आत्मा में ना गूंजने लगती है, गूंज उठती है। वो जानते हैं कि ये प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये कार्मिक है, इंटेंस है और स्पिरिचुअल बॉन्ड से ना बंधा हुआ कनेक्शन है। वो मान चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे को लेसन सिखा रहे थे। ठीक है, एंड वो कहते हैं कि तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी रियलिटी हो। वो अब आखिरकार, एक होता है ना कि
आपका दिल जो है ना आपके पर्सन की जीतने की चाहत है, मतलब इनका गोल बन चुका है। एंड वो कहना चाहते हैं कि मैं फिर से सिर्फ जो है ना पुरानी चीज़ें करना चाहता हूँ, यानी कि शुरू करना चाहता हूँ, बिना किसी उम्मीद के, बस सच्चे दिल के साथ तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ बस। वो चाहते हैं कि आप दोनों उस पल की मासूमियत में ना लौट आएँ, जहाँ कोई दर्द नहीं था, बस मुस्कुराहट थी। अब वो रिस्क लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि जो भी होगा ना वो आपके साथ ही अ, होगा। एंड वही इनकी सबसे बड़ी जीत होगी, वही इनके मन को, इनके दिल को, है ना, समझ पाएगी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल हो रहे हैं एंड ये व्यक्ति आपसे बहुत सारी बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। लगता है जैसे कि ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ धीरे-धीरे, बट रियलिटी से ना सीखने की चाहत है। गाइज़, अब आपके पर्सन मैच्योरिटी की राह पे नज़र आ रहे हैं। पहले वो पैशन में थे, अब ज़िम्मेदारियों के साथ ये व्यक्ति सोचने लगे हैं और वो समझ चुके हैं कि प्यार सिर्फ इमोशंस नहीं है, कमिटमेंट भी है। वो आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं, छोटा, सही पर दिल से निकला हुआ ऑफ़र। वो चाहते हैं कि आप उसे एक मौका दें ताकि वो साबित कर सके कि अब वो पहले वाला नहीं रहे, ठीक है? वो कहना चाहते हैं कि इस बार मैं दिल से नहीं, एकदम आत्मा से आया हूँ। मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ कि प्यार कैसे निभाया जाता है। ये व्यक्ति साफ-साफ कह रहे हैं। कहते हैं कि वो अंदर से बुरी तरह घायल हैं, शायद किसी सेपरेशन गिल्ट या अपने ही फैसलों से। वो कहना चाहते हैं कि मैंने खुद को ख़त्म कर दिया था, पर हर बार जब टूटा, तुम्हारी याद ने मुझे फिर से जोड़ दिया। वो कभी अपने शब्दों से, कभी अपने कर्मों से आपको दुखी कर गए हैं, पर अब वो उसी दर्द में जल रहे हैं। अंधेरा खत्म होने से पहले सबसे ज़्यादा गहरा होता है ना? वो जानते हैं इस बार ये अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है एंड वो अब हीलिंग की एनर्जी में आ चुके हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं अब जो है ना पास्ट से निकल रहा हूँ, ताकि तुम्हारे साथ फ्यूचर में आगे बढ़ सकूँ। उनका दिल जो है ना अब पीस चाहता है। वो सब झगड़े, दर्द, गलतफ़हमियाँ सब पीछे छोड़ देना चाहते हैं एंड वो आपको फिर से उसी तरीके से देखना चाहते हैं जहाँ कोई भी तूफ़ान नहीं है, बस सुकून है। एंड वो जानते हैं कि अब उसे खुद को जो है ना, खुद को और आपको हील करना है और इस बार धीरे-धीरे सच्चे मन से हील करना है। ठीक, अब यूनिवर्स मुस्कुरा रहा है। एकदम वो कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत कुछ खोया है, अब तुम्हें पाकर सब कुछ पा लूँगा। वो आपके पास कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहते हैं, सिर्फ़ माफ़ी माँगने के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप में ना जीत हासिल करने के लिए। एंड वो दिखाना चाहते हैं कि उस व्यक्ति ने जो भी सीखा है, बदला है और अब वो तैयार हैं। वो आपके सामने खड़ा होना चाहते हैं, सिर्फ़ प्यार से नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट के साथ भी। क्योंकि अब उनको पता है कि आप उनकी जो है ना इंस्पिरेशन हो, आप ही उनका प्यार हो, आप आए, ज़िंदगी में बाहर आई, वो वाला चीज़ ये व्यक्ति समझ चुके हैं। वो थके हुए हैं, लेकिन हार मानने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हैं। वो कहना चाहते हैं कि चोटें तो बहुत लगी हैं, पर अगर मंज़िल तुम हो, तो मैं फिर से लौटूँगा, टेंशन नहीं। वो अब समझ चुके हैं कि जो रिश्ते हैं ना वो आसानी से नहीं मिलते हैं। हर दर्द, हर दूरी से उसे मजबूती से बनाए रखना होता है एंड वो अब आखिरी कदम, है ना, बढ़ाने के लिए रेडी हैं और आपसे जुड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। मुझे दिख रहा है कि उनका दिल अभी भी जो है ना तकलीफ में है, दर्द में है और आखिरकार ये व्यक्ति कहना ही चाहते हैं कि मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरी सोल किसे चाहती है।
वो अब चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ आए, एक बैलेंस्ड, प्योर और भरोसेमंद का जो रिश्ता होता है ना, वो लेना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि पास्ट की बातें दोहराई जाएं। वो चाहते हैं कि इस बार सब कुछ प्योर और ऑनेस्टी के साथ हो। वो कहना चाहते हैं कि अब कोई मुखौटा नहीं है और सिर्फ मैं और तुम दो जो है ना, कहूंगी दो सोल्स, एक दिल है, यानी कि हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। ये व्यक्ति कहना चाहते हैं, ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं मर चुका हूँ उस इंसान को खोने के बाद जो जो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, यानी कि तुम। उनका पुराना डर, ईगो, गिल्ट सब खत्म हो चुका है और वो अब जो है ना, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये रिश्ता कार्मिक है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन अब दोनों के जीवन में एक न्यू एनर्जी लेके आएगा। वो कहना चाहते हैं कि अगर ये प्यार मौत के बाद भी जिंदा रह सकता है ना, तो फिर हम क्यों नहीं, क्यों? ये एनर्जी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए परेशान तो रहते हो। वो कहना चाहते हैं आपसे कि कभी कभी सोचता हूँ, कैसा होता अगर मैंने तुम्हें पहले ही अपना लिया होता। शायद आज सब कुछ अलग होता। मैं मुस्कुरा रहा होता, तुम मेरे पास होती। गाइस, वो मान चुके हैं कि आप उनकी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो उसे वो मिटा नहीं सकते हैं। उनके हर काम, हर सोच में आपकी झलक है एंड वो आपको भुलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भूलने का मतलब खुद को मिटाना होगा। वो कहते हैं कि तुम मेरे वजूद की परिभाषा बन चुकी हो। मैं जहां भी जाऊं तुम्हारा नाम मेरे साथ चलता है। वो अपने पास्ट को देखते हैं, हर गलती, हर दूरी, हर चुप्पी अब मतलब इस व्यक्ति को चुभती है। पर उसी दर्द ने सिखाया है कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं, समझने का नाम है। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें खोया है, पर तुम्हें खोकर सीखा कि सच्चे प्यार की कीमत क्या होती है। अब वो हर दिन आपको याद करके अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको बदल रहे हैं एंड वो हील कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी हीलिंग का रास्ता आपसे होकर ही जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति कहना चाहते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ उस पल में जहां तुम पहली बार मुस्कुराकर जो है ना मुझे देखा था तुमने। वो मुस्कान अभी भी मेरी रातों की नींद उड़ा देती है। बहुत बहुत मिस करता हूँ मैं। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें एक जिंदगी में नहीं, हर जन्म में देखता हूँ। तुम इस तरीके से मेरे साथ हो। ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कार्मिक बॉन्ड है। वो अब अभी ना वही सोल है जो हर जन्म में आपकी तरफ खींची चली आती है एंड वो कहते हैं कि शायद हम पहले भी मिले थे और हर बार अधूरे रह गए, पर इस बार मैं नहीं जाने दूंगा। इस बार मैं पूरा करूंगा वो अधूरा वादा। वो अब सरेंडर कर चुके हैं अपने ईगो, डर और दूरी से। उनका लास्ट जो है मैसेज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि मैं तुम्हारा हूँ अब, हमेशा और हर जन्म में। अगर मुझे खुद को खोना पड़े ना तुम्हें पाने के लिए, तो मैं खुशी खुशी वो भी कर दूंगा। वो जानते हैं कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है ना, और ये सब यूनिवर्स का एक प्लान है, यूनिवर्स के प्लानिंग के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो आप दोनों एक दिन जरूर मिलोगे। सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। तो ये रीडिंग यही पूरी होती है और ये सिर्फ उनके दिल के शब्द नहीं थे, ये उनकी आत्मा का सच था। यूनिवर्स आप दोनों को फिर से जोड़ने की तैयारी में है। बस विश्वास रखिए, हीलिंग को
जगह दीजिए और याद रखिए कि सच्चे प्यार को किसी दूरी, किसी समय की ज़रूरत नहीं होती है। वो बस होता है हमेशा, हर जन्म में, ठीक है? तो ये जो है रीडिंग रही आपकी। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।